आर्टिकल 52 से 62 तक हम ऐसी एक ट्रिक बनाऊंगा जिससे हमारे एग्जाम में कोई भी प्रश्न आएगा गलत नहीं होगा। क्या आपको ये याद नहीं हो सकता पीके ने नौकरी पाई? क्या आपको ये याद नहीं हो सकता पीके ने नौकरी पाई? बिल्कुल याद हो जाएगा। और उसके आगे किसके शासनकाल में पाई? शासन में आती है। क्या ये ट्रिक आपको याद नहीं होगा कि पीके ने नौकरी पाई? किसे याद नहीं होगा? आपको याद होगा भाई। आर्टिकल 52 से 62 के बीच में जो राष्ट्रपति के बारे में बताते हैं भाई। किसके बारे में? राष्ट्रपति के जितने भी आर्टिकल हैं वो 52 से 62 के ही तो बीच में है। क्या आपको ये याद नहीं हो सकता पीके ने नौकरी पाई? कब पाई? किसके शासनकाल में पाई? ये याद रखना है बस। अगर ये याद है तो पी का मतलब है 52, आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 56, आर्टिकल 57, आर्टिकल 58, आर्टिकल 59, आर्टिकल 60, आर्टिकल 61 और आर्टिकल 62। ये आर्टिकल मैंने लिख दिए भाई। अब इनको याद कैसे करना है? मेन चीज तो ये आती है भाई। पीके ने नौकरी पाली, किसके शासनकाल में पाई? दूसरा जोड़ेंगे शासन में आती है। अगर ये याद है तो आपका काम हो गया। जैसे पूछा जाएगा कैसे, तो 52 में क्या है? तो पी से हो जाएगा मेरे भाई, पी से हो जाएगा मेरे भाई पद। किसका पद? राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद ठीक वैसे ही है जैसे इंग्लैंड का राजा रानी होता है, वैसे ही राष्ट्रपति का पद है। तो राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में? तो 52। याद रख लोगे। अगर बात करें का के, का का मतलब है कार्यपालिका। क्या मतलब है? कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब यहां पर है कि संघ, संघ का मतलब है केंद्र। संघ की कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां होंगी वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां होंगी वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। कौन सा आर्टिकल करता है? तो आप कहोगे का मतलब है 53, 53वां आर्टिकल कहता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं है। लिखा बड़ा बड़ा है संविधान में, ये है वो है, लेकिन नहीं, वास्तविक शक्तियां होती हैं प्रधानमंत्री के पास में। यहां पर संवैधानिक शक्तियां इनके पास में, वैसे रियल में कोई शक्ति नहीं भाई। तभी तो आर्टिकल 74 का क्लॉज क्या कहता है वो हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो अभी केवल हम इस पर डिस्कस करेंगे। पी के हमने देख लिया, पी माने पद, के माने कार्यपालिका। ने का मतलब है निर्वाचन। क्या है? निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल, ने का मतलब क्या है? निर्वाचन मंडल। यानी राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो कौन कौन वोट डालता है? क्या आप वोट देने जाते हो? नहीं, आप वोट देने नहीं जाते हो। तो वोट कौन देता है? तो आप ये कहेंगे जिसको हम वोट देते हैं। जैसे विधानसभा में हम विधायक बनाते हैं ना, तो विधायक इनको बनाता है। जैसे हम लोकसभा के वोट में सांसद बनाते हैं ना, तो सांसद इनको बनाता है। तो हम ये कह सकते हैं, सिंपल सी बात, हम ये कह सकते हैं विधायक, क्या कह सकते हैं? विधायक, सांसद, जो निर्वाचन के द्वारा इनका चयन हो रहा है वो इसमें शामिल हो जाएंगे। कौन? राष्ट्रपति के चुनाव में। समझ में आ गया? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल होंगे? सभी राज्यों की विधानसभाएं और लोकसभा के और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, याद रख लेंगे, ये शामिल होंगे। अब आप कहोगे सर नो से क्या हो जाएगा? ना ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब तो सिंपल सा है मेरे भाई, निर्वाचन। अब आप कहोगे दोनों जगह निर्वाचन लिखा है, यहां पर निर्वाचन रीति कह सकते हैं या निर्वाचन नीति कह सकते हैं, दोनों बात एक ही है। नीति कह सकते हैं या रीति कह सकते हैं निर्वाचन। कि राष्ट्रपति का चुनाव तो होता है भाई गुप्त मतदान के द्वारा होता है। जैसे हम वोट देने जाते हैं ऐसा नहीं होता है, वहां पर पर्चे निकाले जाते हैं, वहां पर वरीयता के अनुसार जो पहले टॉप पर आ जाता है उसको बना दिया जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली के द्वारा चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष रूप से सबको पता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा, एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति के द्वारा इसका निर्वाचन होता है। याद रख लेंगे, ठीक है। किनका? राष्ट्रपति जी का याद रख लेंगे। तो हमने देख लिया 55 भी देख लिया, हमने 54 भी देख लिया। अब हम यहीं पर बात करें दोस्तों 56 की। किसकी बात करें? 56 कहा लिखा है 56 में? तो 56 में कार्यकाल। भैया इनका कार्यकाल कितना होता है? तो आप कहेंगे 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष के बाद दोबारा राष्ट्रपति चुना जाना चाहिए। तो कितना है कार्यकाल? तो आप कहेंगे 5 वर्ष का होता है। उसके बाद री रहेगा साइलेंट। ये री क्या रहेगा? ये री रहेगा साइलेंट।
पास से हो जाएगा 57 में, पास से हो जाएगा पुनः निर्वाचन। क्या हो जाएगा? पुनः निर्वाचन हो जाएगा। पुनः निर्वाचन का मतलब है जैसे मान लेते हैं राष्ट्रपति एक बार आप बन गए और दूसरी बार जब राष्ट्रपति के लिए चुनाव होगा, अगर आप ही हो, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ऐसा किया गया था, तो दोबारा जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे तो आर्टिकल 57 के तहत उनका पुनः निर्वाचन हुआ था। ये हमें याद रखना है, ठीक है। या से क्या हो जाएगा? अब हम या वाली बात कर लेते हैं भाई। यहां पर या वाली, या का मतलब है योग्यता। क्या है? योग्यता। योग्यताएं लिख सकते हैं। राष्ट्रपति की योग्यताएं, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? तो पढ़ा लिखे होने की कोई जरूरत नहीं मेरे भाई, पढ़े लिखे होने की कोई जरूरत नहीं। यहां पर क्या है, 35 वर्ष की आयु अगर पूरी कर ली हो, 35 वर्ष का आयु पूर्ण कर चुका हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ का पद ना हो और लोकसभा का सदस्य बनने का मतलब योग्यता होनी चाहिए, ऐसा मान सकते हो आप। तो योग्यता में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, 35 वर्ष का आयु पूर्ण है चाहिए बस। तो यहां से हो जाएगा योग्यता, 58 में हो जाएगा। उसके बाद ये सा है ना, सा से हो जाएगा शर्तें। क्या हो जाएगा? शर्तें, कि राष्ट्रपति के जो पद है उसकी कौन कौन सी शर्तें हैं, कौन कौन सी गरिमा है, कैसे कार्य करेंगे, सारी बातें बताई गई हैं। और जो दूसरा सा है ना, इसका मतलब है शपथ। शपथ, शपथ का आर्टिकल कौन सा है? 60। और शर्तों का आर्टिकल कौन सा है? 59। इसे याद रखेंगे। तो शपथ कौन दिलाता है? तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो। इनको शपथ दिलाने का काम करते हैं सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, इनको शपथ दिलाता है। किसको? तो आप कहोगे राष्ट्रपति को। अगर मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ना हो तो शपथ कौन दिलाएगा? तो हम ये कह सकते हैं वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएगा। सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश इनको शपथ दिलाएगा, ठीक है। तो ये सा से हो गया। उसके बाद ये ना रहेगा साइलेंट, शासन में ना रहेगा साइलेंट। फिर मां से क्या हो जाएगा? महाभियोग। क्या नाम है? महाभियोग। अगर राष्ट्रपति संविधान का पालन नहीं करेंगे, संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो महाभियोग के द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है, आर्टिकल 61। और महाभियोग को किसी भी सदन में लाया जा सकता है। 2/3 लोगों का बहुमत और 1/4 का हस्ताक्षर अगर होता है ना, तो ये पद से हट सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। 62 में क्या है? आ का मतलब क्या? ये आ है ना, आ का मतलब है आकस्मिक। आकस्मिक रिक्ति। आकस्मिक रिक्ति का मतलब है अचानक पद रिक्त हो जाए। राष्ट्रपति मान लो कहीं छुट्टी पर है या उनके कार्यकाल में डेथ हो जाती है, तो कितने समय के बाद चुनाव हो जाना चाहिए, यानी कैसे रिक्ति के बाद क्या हो? तो रिक्ति के बाद उपराष्ट्रपति पद संभालते हैं, सबको पता है, लेकिन मैक्सिमम 6 महीना तक की संभाल सकते हैं भाई। उसके बाद तो चुनाव कराना पड़ेगा 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। तो इथे 62। एक बार रिवीजन करा देते हैं, ध्यान से समझना। ट्रिक का नाम है पीके ने नौकरी पाई, शासन में आती है। किसके शासनकाल में आती है? पीके ने नौकरी पाई। देखते हैं। पी के मतलब है पद, 52 में पद। का मतलब कार्यपालिका की शक्ति, राष्ट्रपति में निहित होंगी, 53 हो जाएगा। ने का मतलब है निर्वाचन मंडल, 54 हो जाएगा। ना का मतलब है निर्वाचन रीति, जो नीति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, वो हो जाएगा 55 है ये। का मतलब है कार्यकाल कितना होगा? 56 है ये। री रहेगा साइलेंट। पा का मतलब है पुनः निर्वाचन किया जाएगा 57 में। या का मतलब है योग्यताएं होनी चाहिए, बता दिया था मैंने। सा का मतलब है जो शर्तें हैं, सा का मतलब शर्तें 59 में। दूसरे सा का मतलब है शपथ 60 में। मां का मतलब है महाभियोग 61 में। आ का मतलब है आकस्मिक रिक्ति 62 में। क्या है? 62 में। ये थे सभी राष्ट्रपति के आर्टिकल, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बताओ भाई कैसा लगा? अगर आपको कोई और ट्रिक चाहिए आर्टिकल पे तो मुझे जरूर बताना। ऐसा ट्रिक बनाऊंगा ना कि आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। बताओ ये याद नहीं होंगे? जरूर याद होंगे, 1-2 बार देखना, हमेशा के लिए सेट हो जाएंगे। बाकी मिलते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कैसा लगा। स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए एक बार फिर मौका देते हैं और लो। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, कमेंट जरूर करना।